नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। उपचुनाव एक सीट पर होना है, लेकिन दांव पर कई नेताओं की साख है। ये सीट है दमोह, जहां 17 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, लेकिन 20 दिन पहले ही इसकी सरगर्मियां, इसकी तपिश पूरे प्रदेश की सियासत को गरमा रही। इस बार मुद्दा है एक वीडियो जो तेजी से वायरल हुआ। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार पैसे बांट रहे हैं। पार्टी ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग तक से कर दी, लेकिन कांग्रेस ने भी जवाबी हमला करने में देर नहीं की और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप को सरासर गलत बताया। दमोह से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसने प्रदेश की सियासत में उबाल तो ला ही दिया है। बीजेपी का दावा है कि इस वीडियो में टंडन पैसे बांट रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने आज चुनाव आयोग से शिकायत करके टंडन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन स्वयं अपने हाथ से पैसों का वितरण कर रहे हैं और ये चुनाव को भटकाने का काम कर सकते हैं। इसलिए हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की शिकायत की है हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, और कहा है कि इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी के हर आरोप का जवाब दिया है। दमोह कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये वीडियो गलत है, जबकि प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि बुद्धि के बाद अब बीजेपी की रोशनी भी मंद हुई। चुनाव चिन्ह वाले बिल्ले को बता रहे हैं 2000 का नोट। ये नोट और खरीदी आपका काम है, हम तो वोट और विश्वास वाली पार्टी हैं। दरअसल कांग्रेस दमोह उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए बीजेपी के हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। ये पब्लिक है, ये जानती है कि ये बिल्ला है कि 2000 का नोट है। अपनी आंखों का इलाज कराएं किसी अच्छे डॉक्टर से। शिवराज सिंह का जो करता हो इलाज, उससे और कोई बड़े डॉक्टर को इलाज कराएं कि ये नोट है कि बहुत। उन्हें तो नोट ही नोट दिखती है ना। दमोह उपचुनाव का परिणाम भले ही संख्या के लिहाज से दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन निकाय चुनाव के पहले दमोह का परिणाम कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए बेहद जरूरी है। विवेक पटैया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो नोट को लेकर एक तरफ से आरोप, दूसरी तरफ शिकायत, तीसरी तरफ ये कहना है कि आंखों का इलाज कराएं कि जो बिल्ला है उसको नोट बताया जा रहा है। हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे पूछते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर गरमाई सियासत पर क्या राय रखते हैं और इलाके की जनता जिसके बीच में ये सब कुछ दिख रहा है, इस पर अब क्या कहेंगे जब दोनों तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिन भर तेजी से आती रहें। अजय यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। नमस्कार अजय जी, स्वागत है आपका। और KG पाठक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। KG पाठक साहब, एक वीडियो वायरल है और इसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि इसमें जो टंडन साहब हैं वो नोट बांट रहे हैं। टंडन साहब कहते हैं आंखों का इलाज करा लें, बिल्ला बांट रहे हैं, जो 2000 का नोट नजर आ रहा बीजेपी को। देखिए, वास्तव में जो वीडियो सामने दिखाई दे रहा है, हम दावे के साथ बोलते हैं, दमोह की जनता दावे के साथ बोल रही है कि वो 2000 रुपए का नोट है। अब ये उसको कितने भी ढकने की कोशिश करें, कितने भी बयानबाजी करके अपने उस अपराध को ढाकने का प्रयास करें, जो अपराध हो गया है वो तो ढकेगा नहीं। वास्तव में अपराध कांग्रेस पार्टी से जो हो रहे हैं, मैं तुलनात्मक रूप से सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। आप देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 45 वर्ष तक रही। आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार 60 वर्षों तक रही। लेकिन
लेकिन इन्होंने जनता के कल्याण के लिए डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आज ये 2000 रुपये देकर दमोह के विश्वास को और वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने जनता के पैसे का सदुपयोग करते हुए जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 6 वर्षों में दमोह की जनता जनार्दन को 21,230 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि सिर्फ दमोह विधानसभा में 27,000 किसानों को देने का काम किया है। अभी तक 27,000 किसानों को 12,000 रुपये मिल चुके हैं। शौचालय 34,000 देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 32,000 गैस कनेक्शन मुफ्त देने का काम किया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 7,000 कन्याओं को वरदान बनाने का काम किया है। गरीब माँ बाप के सिर पे जो उनका बोझ होता था उसको उतारने का काम किया है। तीर्थ दर्शन योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4,000 गरीब माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना में लगभग 9,000 बेटियों को लाडली बनाने का काम किया है। और संबल योजना में तो दमोह विधानसभा में लगभग 60,000 लाभार्थी है। इसके अलावा जब हम गांव में जाते हैं और हाथ खड़े करवाते हैं कि ये बताइए जिस सड़क पर हम चल के आ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चमचमाती गाड़ियां आ रही हैं या किसने बनवाई है, तो दमोह की जनता हाथ उठाकर बोलती है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अटल जी ने यह काम किया था। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जब हम पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तो आपको साहूकार के चंगुल में फंसा के रखा था। मेरी बात आखिरी बात अरे अभी शुरुआत हुई, अभी आप तमाम वहां के विकास काम बताइएगा। सवाल केवल इतना था कि कांग्रेस पार्टी के जो जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वहां से उम्मीदवार, मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूं। अब जरा एक रिएक्शन में अजय यादव साहब से भी ले लूं, फिर जो आपने काम गिनाए उस पर भी आऊंगा, और जिन सड़कों का आप जिक्र कर रहे थे वहां उनकी सड़कों के ऊपर लोग चलते हैं, उनके रिएक्शन मिलते हैं हमें। जबलपुर से दमोह के बीच की सड़क के रिएक्शन मिलते हैं हमें, जो लंबे समय से मांग उठ रही। चलिए, केजी पाठक साहब ने जो कुछ भी कहा, यादव साहब मैं सिर्फ एक बात पर आऊंगा कि क्या नोट बांटे जा रहे हैं, क्या अपने कामों पर विश्वास नहीं है? जो आंखें जांच कराने की बात कही और कहा है कि ये बिल्ला है, नोट नहीं, उत्तर दीजिए इसका। देखिए पुनीत जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन तैसी देखी। भारतीय जनता पार्टी ने 28 चुनाव में पैसा बांट के चुनाव जीता है, चाहे मुंगावली में हो, चाहे बिशाऊ लाल सिंह हो, चाहे इंदौर में कलश यात्राओं में पैसे बांटे हो, तमाम जगह हमारे पास वीडियो विजुअल्स उपलब्ध हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनाव तो पैसे बांट के ही जीता जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। अजय टंडन जी अपने बैच बांट रहे थे और वीडियो को आधा काट के दिखाया गया जिसमें वो आगे दिखाई दे रहे हैं कि बैच का पिन अपने जेब पे लगा लीजिएगा। 2000 के नोट तो जेब पे लगाए नहीं जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाने के लिए अपनी डर्टी टैक्टिक्स को फिर से चालू कर दिया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करेगी। मैं केजी पाठक जी और भाजपा के नेताओं से पूछता हूं, कोई एक मतदाता सामने दिखाई दिया जिसने कहा हो कि मुझे 2000 रुपए मिले? अगर मिले होते तो कोई कहता कि मुझे मिले? ये केवल और केवल झूठ बोल सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं। और दमोह तो एक अनूठा उदाहरण है। राहुल सिंह स्वयं कहते थे कि 35-35 करोड़ में विधायक बिक रहे हैं और मुझे भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। बड़ा मलेरा में रिकॉर्डेड कहते थे कि एक एक वोट 15-15 हजार में बिका है, और वही राहुल लोधी 50 करोड़ में बिक गए क्योंकि 35 करोड़ उन्हें कीमत कम लगी थी। अब दमोह की जनता उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सो भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर की उल जलूल बातें कर रहे हैं। कोरोना काल में तीर्थ दर्शन करवा दिए इनने। बताइए, कोरोना काल में कोई तीर्थ दर्शन योजना चल रही थी? लेकिन झूठ बोलना है, कुछ भी बोल दो। मोदी जी तो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर बन गए, अब अगली बार पता नहीं क्या बोलेंगे। लेकिन ये केवल राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोल सकती है। 15 सालों का रिकॉर्ड है। दमोह देश की सबसे गंदी नगर पालिका का खिताब जीती इनकी सरकार में। ये कौन सी उपलब्धियां बता रहे हैं? इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, केवल झूठ बोलते हैं। ठीक है केजी पाठक साहब, अब सवाल यह है कि जिसको आप नोट बता रहे हैं उतना हिस्सा वो वीडियो वायरल, ना तो हम उस बात की उस वीडियो की पुष्टि करते हैं, और बाद में और वीडियो का पूरा एक हिस्सा भी दिखाया गया जिसमें वाकई वो कहते हैं कि पिन लगा लीजिए और इसको किस तरह से लगाना ये भी बताते दिखाई पड़ते हैं ना। फिलहाल चूंकि इसमें निर्णायक भूमिका हमारी नहीं है, जनता की है और वीडियो देखने वालों की है, या फिर आयोग जहां आपने शिकायत की उसकी है। वो वाकई आगे इसमें कह रहे हैं कि पिन वगैरह लगा लीजिए और किस तरह से इसको लगाना है।
क्या और किस स्तर की वहां राजनीति हो रही है? आपको क्या लगता है, एक तरफ भारी तैयारी का दावा, दूसरी तरफ क्या इस तरह के आरोपों से चुनाव जीते जाएंगे? पुनीत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, हमने अभी तक पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से और 7 वर्षों में केंद्र सरकार के माध्यम से जनता को जो लाभ दिलाया है, हमने उसका सीधा सीधा आंकड़े दिखाने का और बताने का काम किया है। मेरी बात आपके रिकॉर्ड पटल पे है, कहीं भी आप जांच करा लीजिए। दूसरी बात, दमोह का जो वीडियो सामने आया है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े कामों के जब मुकाबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है, तो त्वरित फायदे के लिए 2-2 हजार रुपये बांटकर वोट खरीदने का प्रयास कर रही है। मैं तो दमोह की जनता से यह बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल तक विपक्ष में रही, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में रही और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 60 साल सरकार में रही। हाँ, आप बताइए कांग्रेस पार्टी के नेताओं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, शौचालय, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, मेरी बात पूरी हो जाने दे पुनीत जी। संबल योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और स्कूल चले हम जैसे अभियान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाए, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि वो अपने शासनकाल में यह योजनाएं बनाकर जनता को लाभ क्यों नहीं पहुंचा पाई और कितना पैसा इन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं दे रही है, सीधा बेनिफिट दमोह और मध्य प्रदेश और देश के मतदाताओं को मिल रहा है, एक एक परिवार को मिल रहा है, एक एक सदस्य को मिल रहा है। आप अंदाजा लगा लिए इनके लूटने का, भ्रष्टाचार का, अपनी तिजोरी भरने का पैमाना क्या रहा होगा कि ये सत्ता जाने के 15 साल बाद भी 2-2 हजार रुपये देकर दमोह की जनता का वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। और बेशर्मी भरी हंसी चैनल पे बैठकर, बेशर्मी भरी हंसी आपके सामने ट्विटर पर बयान जारी करते हैं। उत्तर जवाब देने के लिए होना भी तो चाहिए पुनीत जी, उत्तर केवल झूठ बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दमोह की जनता खुद बताइए, एक आदमी का नाम बताइए। मैं आपको चुनौतीपूर्वक पूछ रहा हूं, 2000 रुपए का नोट बताइए जिसका बोला हो कि उसको मिला है। डंके की चोट पर बोल रहे हैं, आप बता दीजिए झूठ बोल रहे हैं। 2000 रुपए में दमोह की जनता का एक वोट खरीदने का प्रयास किया है। दमोह की जनता विकास का सम्मान करती है, दमोह की जनता नरेंद्र मोदी का सम्मान करती है, शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करती है, जिसने उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 22,000 घर दमोह विधानसभा में दिए, किसान सम्मान निधि के माध्यम से 27,000 किसानों के माध्यम खाते में अभी तक 14,000 रुपए डालने का काम किया है, 34,000 शौचालय दिए। भाई साहब विषय बोलिए, हम जनता को हम फायदा दे रहे हैं और आप 60 साल की कमाई हुई भ्रष्टाचार की कमाई से विषय याद दिला दीजिए का प्रयास कर रहे हैं। मैं विषय से नहीं भटका हूं, हमने जनता को आप जिन सड़कों का जिक्र कर रहे हैं, जो आप 2-2 हजार रुपए के नोट सवाल कीजिए पाठक काम कर रहे हैं। आप जिन जनता का जिक्र कर रहे हैं, उसी दमोह की जनता ने कैमरे के ऊपर उन सड़कों का भी जिक्र किया है जो जबलपुर से दमोह को जोड़ती है और उसकी खस्ता हालत पर पिछले चुनाव में, जो पिछला चुनाव हुआ था तब भी उन्होंने बात रखी थी और अभी भी उसकी बात कहते हैं। अभी जो आपके प्रत्याशी कहते हैं क्या मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने पाला बदल लिया, इसके लिए आ गए। वहां जनता कहती है कि ये तो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं। तो वायदे जो हैं अधूरे, प्रत्याशी जो आपके उनकी तरफ से बताए जा रहे हैं कि वो वायदे अधूरे रह गए। और जिन सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें एक ही सड़क के बारे में कई लोग शिकायत भी करते हैं। अजय यादव साहब से अब सवाल है। अजय यादव साहब, इतने सारे दावे किए पाठक साहब का एक पॉइंट है कि हम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, क्या इससे डरकर आप नोट बांट रहे हैं? देखिए पुनीत जी, दमोह की जनता जानती है दमोह में केवल एक ही व्यक्ति बिका है और एक ही व्यक्ति को खरीदा है, वो है राहुल सिंह लोधी। और वो स्वयं कहते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि मुझे पैसे दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। हम नहीं कह रहे नहीं बने, सब झूठ है। किसान सम्मान निधि वीडियो उपलब्ध है जिसमें लोगों के नाम पर पोस्टर छापे गए और उन लोगों को आवास नहीं मिले। इसी मध्य प्रदेश के उदाहरण है, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास में डाले गए उनको आवास नहीं मिले, छत नहीं बने, फर्श नहीं बने, फ्लोर नहीं बने, केवल
केवल और केवल भाजपा के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और भाजपा के नेताओं की बौखलाहट दिखाई दे रही है। इनने तो एक साल में तीर्थ दर्शन यात्रा भी करवा दी। अभी आपके चैनल पे मध्य प्रदेश में केवल अरे तो सुनना भी सीखिए, सुनना सीखिए। हम इतनी देर से सुन रहे हैं आपको, आप सुनना नहीं चाहते। जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक साल में मध्य प्रदेश में शराब माफिया, रेत माफिया, परिवहन माफिया, वन माफिया, मुझे बताइए 50-50 लोगों की मौत हो रही है सड़कों की वजह से। ग्वालियर में 4 दिन पहले एक ऑटो में 12 महिलाओं की मौत होती है। शर्म आना चाहिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को। कौन सी सड़कों की बात करते हैं? ऑटो में 12 महिलाओं की मौत होती है 3 दिन पहले। पुनीत जी आप स्वयं बताइए मध्य प्रदेश में क्या हालात है? 50 लाख में थाने में 55 यात्रियों की मौत होती है सड़कों की वजह से। बलस पलट रहे हैं और ये कौन सी सड़कों की बात कर रहे हैं? और दमोह देश की सबसे गंदी नगर पालिका 2000 रुपये बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल सिंह को कितना पैसा इन्होंने तिजोरी में जमा कर रखा है? जो 2000 रुपया ये 2000 रुपया ये एक वोटर को बांटकर खरीदने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल मध्य प्रदेश की जनता खोलेगी, दमोह की जनता खोलेगी और इसी प्रकार से ये बौखलाएंगे, झूठ बोलेंगे, चिल्लाने से चिल्लाएंगे, बात दबाने से कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से ये चिल्लाएंगे, झूठ बोलेंगे, बौखलाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 23,000 घर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिए महाराज। इंतजार कर रही है, ये गरीब जानता है। जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। खरीद फरोख्त की आयु ज्यादा नहीं होती है। चलिए आप दोनों ने अपनी बात रखी। पुनीत जी जनता तो माफ कांग्रेस पार्टी को नहीं कर रही है। दोनों जो एक बात आप विधानसभा बात कह रहे हैं पाठक साहब, आप जो ये बात कह रहे हैं दमोह की जनता देख रही है, दमोह की जनता जानती है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उसको हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया। उसके जो मुद्दे, प्रमुख मुद्दे जो मांग है, क्या वो पूरी कर पा रहे हैं या क्या उन मांगों के ऊपर ध्यान है? क्या हम केवल एक नोट या एक वीडियो के ऊपर ही पूरा डिस्कशन कर रहे हैं? ये जरूर आपको देखना चाहिए। आज का डिबेट तो इसी के ऊपर है कि क्या वहां नोट बट रहे हैं, और बट रहे हैं तो फिर कोई व्यक्ति सामने क्यों नहीं आया? अजय यादव साहब एक गंभीर आरोप लगा वीडियो को सामने रख करके। हालांकि वीडियो की जांच होगी, आयोग तक शिकायत पहुंची तो वो अपने हिसाब से देखेंगे। आप बार बार दावा करते हैं, आप बार बार चुनौती देते हैं कि सामने लाएं लोगों को जिनको नोट बट रहे हैं। जो प्रत्याशी वो कहते हैं आंखों की जांच करा लें। वहां की जनता के अपने ही कुछ मुद्दे हैं। किस तरह आप सामना करेंगे अगर ये साजिश है, जो आपका दावा है कि साजिश है, ये बेकार का आरोप है, तो किस तरह आप मुकाबला करेंगे, कैसे सामना करेंगे? एक तरफ पूरी सरकार है, उनके अपने आंकड़े हैं, उनकी अपनी सेना है, उनके तमाम लोग हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी किस ताकत को सामने रखकर लड़ेंगे? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी इस मामले में निर्वाचन आयोग में शिकायत करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करके एक वीडियो का एक हिस्सा दिखाकर और उसमें भ्रम फैलाने की स्थिति, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के बड़े नेता बीडी शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं, गैर जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पे ऐसे वीडियो को जारी करते हैं। अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होता है तो बीडी शर्मा जी माफी मांगेंगे? मैं केजी पाठक जी से पूछता हूं, निर्वाचन आयोग में आपने शिकायत कर दी, निर्वाचन आयोग जांच करे। हम भी चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग तथ्यों को सामने लाए, लेकिन केवल क्या झूठ बोलते रहेंगे? दमोह की जनता को 17 साल आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आपके विधायक ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले जल्दबाजी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करवा दिया। लेकिन अजय यादव साहब ऐसे में आरोप एक मिनट अजय साहब, ऐसे में खरीद, आप ही से सवाल है, ऐसे में खरीद फरोख्त के आरोप तो पूरे के पूरे विधायकों पर लगाए गए, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं हो पाया। उसको लेकर भी जनता समझ नहीं पाई किस तरह। तो क्या इस तरह के आरोप केवल लगाकर, भ्रम फैलाकर छोड़ दिया जाता है, चाहे किसी भी तरफ से लगाएं? और ऐसे में जो मूल मुद्दे हैं कि उनको चाहिए क्या? एक सड़क के बारे में तो हम खुद जानते हैं, लोगों को देखा है, उसके बारे में बात करते, शिकायत करते, और वो प्रमुख सड़क का हाल भी सबको पता है, आपको भी पता है, पाठक साहब को भी पता है, भले ही आप आंकड़े दिखा दें कितने भी। तो क्या इस तरीके की पॉलिटिक्स से आप वहां चुनाव जीतेंगे? आरोप दोनों तरफ से खरीद फरोख्त के लगते हैं, लेकिन सिद्ध कुछ नहीं होता। सबसे पिछड़े हुए
सबसे पिछड़े हुए इलाकों में है, जहां बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पलायन होता है, उन इलाकों में दमोह है। दमोह के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा के बड़े नेता ताकतवर मंत्री रहे, उसके बाद भी दमोह देश का सबसे पिछड़े हुए जिलों में शामिल है। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। और रही बात खरीद फरोख्त के आरोप सिद्ध करने की, तो दमोह के विधायक तो स्वयं कहते थे कि हमें खरीदने की कोशिश हो रही है। तो इससे बड़ा प्रमाण तो होता नहीं है कि वो विधायक स्वयं बिक जाते हैं 15 दिन बाद। तो किस तरह से बिके हैं? 35 करोड़ का वो नाम लेते हैं कि 35 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन अगली पीढ़ियों को जवाब देना है, इसलिए मैं अभी नहीं बिक रहा हूं। तो ये तो प्रमाणित होता है कि वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में गए। यहां तक कि कमलनाथ सरकार जाने के 6 महीने बाद वो भाजपा में शामिल हुए, तत्काल भी शामिल नहीं हुए। तो सरकार से कोई असंतुष्ट वाली बात भी नहीं रह गई थी। पूरी तरह खरीद फरोख्त करके भाजपा ने देश के लोकतंत्र को कलंकित किया है। अब दीजिए उत्तर पाठक साहब, यहाँ भी खरीद फरोख्त के एक आरोप है, यहाँ भी प्रलोभन का एक जनता इन्हें सबक सिखाएगी। देखिए पुनीत जी, मैं हर बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो यह जो आरोप कांग्रेस पार्टी खरीद फरोख्त के लगा रही है, पिछली बार भी इन्होंने 28 अरे हम नहीं लगा रहे, राहुल सिंह लोधी कह रहे थे कि हम लोग 35 करोड़ के ऑफर मिल रहे हैं। आप कहते थे राहुल लोधी झूठ बोलते थे। अरे आप ये कहते थे कि राहुल लोधी झूठ बोलते थे। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो राहुल लोधी को कोट कर रहे हैं। हम तो राहुल लोधी को कोट कर रहे हैं कि हम किस आधार पे कह रहे हैं। आप कह दीजिए वो झूठ बोलते थे। समय पर मैंने आपको पूरा सुना, मेरे समय पर आप बताइए, हम कोट कर रहे हैं या आप बोल रहे, तो हम कोट कर। देखिए पुनीत जी, 28 विधानसभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस पार्टी का यही एक आरोप था कि इसने खरीदा, ये बिका, किसने खरीदा। लेकिन 28 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 19 विधानसभा क्षेत्रों में जिताकर 12% वोट भी ज्यादा देने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी का जो रोना है वो सामने वहां पर बंद नहीं हो गया कि वो दूसरी बात, आप दमोह की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमने बहुत कुछ किया है। मैंने जो आपको आंकड़े बताए हैं वो हमने किया है, लेकिन कुछ कमी रह गई होगी। सड़क की जिस आप बात का जिक्र कर रहे हैं, बेशक हम दावा नहीं करते कि हमने संपूर्ण समस्याओं का निदान कर दिया है, हल करा दिया है, लेकिन इतना दावा जरूर हम करते हैं जिन योजनाओं का मैंने नाम दिया, हमने 6 साल में मोदी सरकार ने और 15 साल की शिवराज सरकार ने, माफ कीजिएगा, शिवराज सरकार में आपको रुकूंगा, बार-बार एक सड़क इसलिए बता रहा हूं, ये तो प्रमुख है, वहां से 3 मंत्री प्रदेश सरकार में, उसी इलाके से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, उसके बावजूद वो हाल है। और लंबे समय तक 3 टर्म तक सरकार भी रही, इसके बाद ये हाल है। आप अपनी बात रखें, जरूर रखें, लेकिन ये सच्चाई आप भी जानते हैं। देखिए जी, और बताइए कि जब जबलपुर दमोह की सड़क क्यों नहीं बन पाई? निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले भी बोला है, हमने दमोह में बहुत काम किया है। मैंने एक एक योजना का आंकड़ा बताया है। डेवलपमेंट के काम अलग है, चाहे वो स्कूल बने हो, पुल बने हो, पुलिया बने हो, सड़क बनी हो, मुख्यमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से। अरे भैया 2008 से तीर्थ दर्शन योजना चल रही है, 1.25 साल में कमलनाथ ने नहीं बनाई थी, कांग्रेस पार्टी के चोरी भरे रवैये में नहीं बनाई थी। यह तीर्थ दर्शन योजना 2008 से चल रही है। झूठ का खामियाजा देश में भुगत रहे हो। देश भर में जनता ने घर बिठा दिया है, ठोकर मारकर घर बिठा दिया है कांग्रेस पार्टी को। आज भी झूठ बोलना बंद नहीं कर रहे हो, आज भी सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी समय। कांग्रेस पार्टी आपको घर बिठा देगी अगर ये आरोप झूठा पाया जाता। पाठक साहब, क्या बीजेपी, जैसे बीजेपी कहती है कि झूठे आरोपों पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, तो क्या अगर ये आरोप असत्य पाया जाता है, वीडियो सही नहीं पाया जाता, तो क्या बीजेपी की तरफ से ये पहल होगी? हम तो दावा ठोक कर बोल रहे हैं, चुनाव आयोग जांच कर ले, वो 2000 के नोट थे, 2000 के नोट थे, हम दावा कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग में आज शिकायत की है, चुनाव आयोग जांच करवाएगा। 2000 के नोट है और कांग्रेस पार्टी की पूरी जमात पर, बीडी शर्मा जी, देशद्रोहियों चोरों की पूरी जमात पर चुनाव आयोग को कानून के हिसाब से कार्रवाई करना पड़ेगा। पुनीत जी, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी काम किए, हम वहां पर अपनी उपलब्धियों को बताकर वोट मांग रहे हैं। हमने जो जनता को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया है उसको हम गिनाकर वोट मांग रहे हैं। और ये 2000 रुपये बांटकर
जनता के वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। 2000 रुपये बांट एक तरफ आरोप है कि जनता के वोट खरीदे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप है कि जो प्रत्याशी थे, जो जीते थे, उन्होंने जनता की तरफ से दिए गए आशीर्वाद का सौदा कर दिया। आरोप दोनों तरफ है, जनता ही बेहतर जानती है, वही डिसाइड करेगी। लेकिन इस आरोप का क्या होता है, इस पर जांच के बाद क्या सामने आता है, वो जरूर सामने रहेगा, दमोह की जनता के भी और प्रदेश के भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।